देखो मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर एक प्रकार का क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। आप लोगों ने लिखा है कि मॉनिटर इज़ ए आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल विथ द हेल्प ऑफ वीजे केबल दैट इज़ कॉल्ड मॉनिटर। मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करके लाइट सिग्नल में लेकर जाता है वीजीए केबल की मदद से। वो क्या कहलाता है? मॉनिटर कहलाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे मॉनिटर को कनेक्ट करके कुछ केबल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए कुछ केबल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कि हमारे पास एक मॉनिटर है और एक सीपीयू है, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे पास एक मॉनिटर है और एक हमारे पास क्या है? सीपीयू है। सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करना है। जैसे आप लोग देखेंगे ये सीपीयू मॉनिटर से कनेक्ट होता है। जैसे हम सीपीयू की पावर बटन दबाते हैं वैसे ही पावर हमारे डेस्कटॉप में आती है और जो भी डेटा और सूचना होती है वो हमारे क्या नाम है, मॉनिटर तक दिखाने लगता है। तो आप लोग जब देखे होंगे कि ये जो केबल होती है जिससे मॉनिटर और सीपीयू कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। मॉनिटर और सीपीयू जिस केबल की मदद से जोड़े जाते हैं वो केबल कहलाती है वीजीए केबल। कौन सी केबल कहलाती है? वीजीए केबल, वीडियोग्राफिक एरे। वीडियोग्राफिक एरे की मदद से यह केबल, इस केबल की मदद से डेस्कटॉप और सीपीयू को क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से आप लोग देखे होंगे कि मैं जो भी प्रैक्टिकल बताता हूँ लैपटॉप से तो ये बड़ी वाली एलसीडी में आप सभी को दिखता है। तो आप लोग देखे होंगे यह केबल से हमने इसको क्या किया? कनेक्ट किया है। तो इस केबल को हम लोग बोलते हैं एचडीएमआई केबल। क्या, कौन सी केबल बोलते हैं? एचडीएमआई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है ना। ये एचडीएमआई केबल होती है। एचडीएमआई केबल और वीजीए केबल में फ़र्क क्या होता है कि एचडीएमआई केबल जो होती है वो हाई क्वालिटी को क्या करती है? प्रदर्शित करती है और वीजीए केबल जो होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल दिखाती है। वीजीए केबल आप लोग देखे होंगे कि वीजीए केबल, जैसे वीजीए केबल कब लगाया जाता है? जब छोटा डेस्कटॉप होता है। जैसे वो छोटा डेस्कटॉप है तो छोटे डेस्कटॉप पे आपको बहुत छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन यहाँ पर एलसीडी जो है 32 इंच की है तो और लैपटॉप की यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो कम है, तो इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो एचडीएमआई केबल से जब कनेक्ट कर दी जाती है तो उसका रेजोल्यूशन बिल्कुल क्या दिखता है? साफ दिखता है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें मैं आप लोग को वीजीए केबल दिखाता हूँ। एचडीएमआई केबल और वीजीए केबल मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जब आप इस लैपटॉप को खोलते हैं तो ये पीछे देखेंगे तो दो केबल होती है, ठीक है ना। एक केबल होती है एचडीएमआई केबल, एक केबल होती है वीजीए केबल और एक केबल होती है पावर केबल। इस पावर केबल को निकालने के लिए पीछे इस तरीके से चूड़ी टाइप दिया रहता है, इसको घुमा के ऐसे धीरे से ऐसे निकाल लेंगे। इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो ये वायर खिंचा भी सकता है। जब वायर खिंच जाएगा तो आपका डेटा और जो प्रोग्राम होता है वो डेस्कटॉप पर नहीं दिखाई देगा। समझ में आई ना बात? तो इसलिए, और इसे लगाने का भी तरीका होता है। ये देखिए दोनों तरफ यही होता है, जैसा इधर है वैसा सीपीयू में भी है। इधर का उधर, इधर का उधर लगा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं इसमें, ठीक है ना। एचडीएमआई केबल में भी दोनों तरीके का सेम रहता है और वीजीए केबल में भी दोनों तरीके का सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको ये लगा दिए। ये पावर सप्लाई के लिए नहीं होता है। पावर सप्लाई, ये जो डेटा सीपीयू का पावर सप्लाई होता है ना, देखो जो सीपीयू का पावर सप्लाई होता है वह आपको कहाँ दिखाई देता है? यहाँ पर दिखाई देता है। पावर का जो सीपीयू की पावर होती है वो देखिए इसकी मदद से आती है। और ये जो है ना, ये देखिए केबल, ये केबल देखिए इधर देख रहे हैं ना, ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई डायरेक्ट आपके डेस्कटॉप में आती है तो ये इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको निकाल देंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर नहीं आएगी। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर नहीं आएगी। मैंने इसको चालू कर दिया, सीपीयू चालू हो गया, सीपीयू देखिए चालू हो गया, लेकिन क्या आपको यहाँ पर पावर दे रहा है? नहीं दे रहा है, क्योंकि जो इसकी मेन पावर थी मैंने पावर सॉकेट से इस पावर केबल को निकाल दिया। अब इसमें पावर नहीं आ रही है, इसका डेटा इसमें जा रहा है, लेकिन जब तक इसमें पावर नहीं आएगी तब तक ये नहीं दिखेगा। अब पावर कैसे आएगी? जब आपने पावर केबल को लिया, सिंपल तरीके से एसी में लगा दिया, अल्टरनेटिव करंट में लगा दिया। अब देखिए पावर हमारी डायरेक्ट आ गई डेस्कटॉप पे। अब जो भी चीज़ें सीपीयू में दिखाएगी वो हमको कहाँ पर दिखाई देगा? कहाँ पर दिखाई देगा? डेस्कटॉप पर। समझ आई बात ना? तो डेस्कटॉप कौन सा डिवाइस है? कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, जो हमारे डेटा और सूचनाओं को दिखाने का काम करता है, प्रदर्शित करता है, वो कौन सा डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस। आप कोई भी चीज़ खोलिए,
जो भी चीज़ आप खोलना चाहते हैं आप इस तरीके से खोलेंगे, आपको डेटा यहाँ पर दिखाने का काम करेगा। समझ आई बात ना? तो मॉनिटर जो होता है वो VGA केबल की मदद से चलता है। किसकी मदद से चलता है? VGA केबल की मदद से। और इस LCD को जिस केबल की मदद से चलाते हैं वो केबल कौन सी केबल होती है? HDMI केबल होती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग को पता है कि गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया गया तो पेट्रोल से चलने लगी, लेकिन उसके अंदर इंजन ऑयल भी होता है। सबको पता है इंजन ऑयल भी होता है ना? बिना इंजन ऑयल का आपका इंजन नहीं चल सकता, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरीके से अगर मैं LCD को डायरेक्ट इस HDMI केबल से कनेक्ट कर दूं और ये चलने लगे तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इस लैपटॉप के अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। क्या होता है? ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। अभी ड्राइवर पैक सॉल्यूशन क्या होता है? ड्राइवर पैक सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर में जितने भी पोर्ट होते हैं, ड्राइव होती हैं, उन सब को चलाने के लिए ड्राइवर पैक सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेट सेटल लगाते हैं, आप पेन ड्राइव लगाते हैं, आप हार्ड डिस्क लगाते हैं, आप डेटा केबल लगाते हैं, आप नेटवर्क कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और आप HDMI केबल को कनेक्ट करते हैं, VGA केबल को कनेक्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों को रन कराने के लिए, सारी चीज़ों के पोर्ट को एक्टिव करने के लिए आपको ड्राइवर पैक सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे गाड़ी है, चलाई जा रही है, उसको सर्विसिंग देना पड़ेगा, उसी तरीके से ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का होना भी कंप्यूटर में उतना ही ज़रूरी है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन के बारे में नहीं समझ पाते। कुछ बच्चे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन के बारे में नहीं समझ पाते कि हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर है कि नहीं। कंप्यूटर में ग्राफिक की ज़रूरत पड़ती है, लैपटॉप में ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। लैपटॉप में किसकी ज़रूरत पड़ती है? ड्राइवर की ज़रूरत। कैसे पता करेंगे कि हमारे लैपटॉप में ड्राइवर है कि नहीं? कैसे पता करेंगे कि हमारे लैपटॉप में ड्राइवर है कि नहीं? कैसे पता करेंगे? जब आप कोई नया लैपटॉप लें और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके लैपटॉप में ड्राइवर है कि नहीं है, तो आप ऐसे पता करेंगे। देखिए, लैपटॉप आपने चालू कर दिया, देखिए इधर लैपटॉप आप चालू कर दिए, ठीक है, और कम से कम ये 1 और 2 GB का ड्राइवर होता है। कितने GB का? 1 या 2 GB का ड्राइवर होता है। इसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ पूरा डिटेल में। पीछे अगर तीनों लोग को बात करना है तो बिना ईमानदारी से चले जाइएगा, ठीक है ना? मूड ऑफ ना करिएगा। पढ़ना नहीं होगा तो बाहर चले जाइएगा, अकाउंटिंग की क्लास में आइएगा, लेकिन बातें मत करो। देखिए, कैसे पता करेंगे कि हमारे इस लैपटॉप में ड्राइवर है कि नहीं है? इसकी पहचान कैसे करेंगे? कंप्यूटर जब ऑन हो जाएगा तो आप इसके सामने देखिए, देखिए हमारा विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना एक्टिवेट करने के लिए, फ़िलहाल मैं इसको कट कर देता हूँ, इसके लिए समय लगेगा। अब देखिए हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर है कि नहीं है। तो आप जब अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, यहाँ से शट डाउन करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है शट डाउन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको देखिए एक स्लिप का ऑप्शन दिख रहा है। किसका ऑप्शन? स्लिप का। अगर ये स्लिप का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा तो आप समझ जाइएगा कि हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर नहीं है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपके कंप्यूटर में ड्राइवर नहीं रहेगा तो जो आपको ये फॉन्ट मीडियम में दिख रहे हैं वो आपको लार्ज में दिखेंगे, मतलब बड़े बड़े दिखेंगे। ऐसा लगेगा कोई मैटर को जूम कर दिया, ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो आप समझिएगा कि तुरंत ये क्या है, इसमें ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर कहाँ पर हमने रखा है? हमने अपने कंप्यूटर के यहाँ पे चले जाएंगे, यूनिवर्सल में सॉफ्टवेयर नाम का एक फ़ोल्डर है। सॉफ्टवेयर नाम के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर देखिए दिया DRP, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। इस पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर दिया है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। इस पर राइट क्लिक करूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दूँगा। अभी देखिए मेरे कंप्यूटर में कौन कौन से एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल है, सब बता देगा। अभी देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दे रहा है ना, द ड्राइवर पैक सोल्यूशन आर आउटडेट, डू यू वांट टू डाउनलोड अपडेट ड्राइवर पैक सोल्यूशन फ्रॉम द वेबसाइट।
कह रहा है कि आप इसको अपडेट कर लीजिए, आपके पास पुराना वर्जन है। सही बात है, बहुत दिनों का है, करीब 2018 का पैक सोल्यूशन अब अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन आप जैसे इंटरनेट लगाएंगे वो ऑटो अपडेट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्लो चलेगा, ये एप्लीकेशन काफ़ी लंबा है ना। देखिए अपडेट करने के लिए कह रहा है इसको। देखिए यहाँ पर मेरे जो प्रोग्राम है वो 9 प्रोग्राम अभी कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, और ड्राइवर जो है लगभग सारे इंस्टॉल है। तो जब मैं प्रोग्राम पर आऊँगा, यहाँ से इंस्टॉल एंड अपडेट पर क्लिक करूँगा ना इंटरनेट लगाकर, तो ऑटोमेटिक ये अपडेट कर लेगा। देख रहे हैं ना यहाँ पर 3, इसमें देखिए कौन कौन से नहीं हैं, एओमैक, बैकअप, फ्लैशर प्लेयर, स्नोवेव प्लेयर, सिस्टम लाइब्रेरी, जावा और ZIP, FS इमेज, वीवर, इतने स्काइप, इतने सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल है। ड्राइवर में सिर्फ एक है, ड्राइवर कैन बी अपडेट, वो भी ड्राइवर अपडेट मांग रहा है। इतने ड्राइवर हैं टोटल, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर दें, तो आप ड्राइवर को अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर गए और यहाँ पर सर्च करेंगे अनइंस्टॉल जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया अनइंस्टॉल है प्रोग्राम, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहीं पर मिलेगा ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। आप लोग देखिएगा कि देखिएगा कहाँ गया, इसमें नहीं क्या दिख रहा है क्या, इसी में है कोई, शायद ये वाला है कि ये वाला कोई है, ठीक है। इन दोनों को अगर अनइंस्टॉल कर दोगे तो आपका ड्राइवर हट जाएगा। अब कंप्यूटर की डिटेल कैसे निकालते हैं, जैसे कंप्यूटर की हमें डिटेल निकालना है कि हमारे कंप्यूटर में कितना रैम है, कौन सा इसमें सिस्टम है वगैरह वगैरह, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कंप्यूटर जो ऑप्शन दिख रहा है ना, कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करिएगा, लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर खुल जाएगा। हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ 7 अल्टीमेट सॉफ्टवेयर है, जो कि कॉपीराइट 2009 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का है, और इसमें जो प्रोसेसर है वो इंटेल Arc Core i3 है। ट्रेडमार्क CPU इतना गीगाहर्ट्ज़ पावर का है। इसके अंदर जो रैम है वो 2 GB का है। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है। पेन एंड टच में कहा जा रहा है कि नो पेन और टच इनपुट इज़ अवेलेबल फॉर डिस्प्ले। हमारा जो डिस्प्ले है वो टच वाला नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से हम कोई भी डिटेल निकाल सकते हैं। अब आइए देखा जाए। अब देखिए इसमें मॉनिटर, ये तो समझ में आएगा कि मॉनिटर जिस केबल से चलाया जाता है वो VGA केबल होता है। आप HDMI केबल से भी चला सकते हैं। HDMI केबल जो होती है तकरीबन 200 रुपये की आती है, और लगभग VGA केबल भी तकरीबन इतने ही तक की आती है। लेकिन यही है कि जब मैं लैपटॉप से पढ़ाता हूँ LCD पर, तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि डिस्प्ले कितना भी बड़ा रहेगा HDMI केबल उसे मैनेज कर लेगा। लेकिन VGA केबल अगर मैं इसमें कनेक्ट कर दूँ, चलने को चलेगा, लेकिन रेजोल्यूशन क्या होगा, थोड़ा छोटा दिखेगा, मतलब जो क्वालिटी होगी वो बहुत बेहतर नहीं दिखेगी, HD क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दिया HD हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। यहाँ पर HD में आपको दिखाएगा, और वहाँ पे वीडियो ग्राफिक एरे, बस ग्राफिक के द्वारा आपको वीडियो प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है ना। और ये कितने प्रकार का होता है, ये समझ गए ना कि इनको चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। भाई गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो इनमें कई चीज़ें होती है। TFT होती है, TFT जिसको बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं LCD, और तीसरा होता है LED, ठीक है ना। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, अगला है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अगला है लाइट इमिटिंग डायोड, देख रहे हैं ना आप लोग। 3 प्रकार की आपके यहाँ पर LCD और LED है, ठीक है ना। अब इसको समझिएगा थोड़ा। जो TFT होती है, हम इसको TFT भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, TFT बोल सकते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसको TFT बोला जा सकता है, ठीक है। और उसी तरीके से LCD जो होती है, अब ये सामने जो आपके कंप्यूटर क्लास में लगा है, ये क्या चीज़ है, LCD है कि LED है? क्या आप जी LCD है? कौन LED बोला? बोले भाई, डरो मत यार। हाँ बोलो, गलत सही कुछ भी बोलो, गलत सही बोलने से ही आता है। LED है। और कितने लोग LCD वाले हैं?
क्या भाई कैफ? टीवी है, देखा हुआ। ये एलसीडी है कि एलईडी है? एलसीडी है। एलसीडी मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप देखें यहाँ पर कुछ दिख रहा है आप लोग को? अंदर देखिए, देखिए लिक्विड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। और आप अपने मोबाइल में देखिए, ये एलईडी होता है। देखिए इसमें आपको इसमें कुछ नहीं दिखेगा, दबा दीजिए कुछ नहीं दिखेगा। कितना भी दबा दो यार, महंगा पौने से थोड़ी चला जाएगा। देख रहा है ना, कोई इसमें दिख रहा है क्या लिक्विड की तरह? कुछ नहीं है, क्योंकि ये एलईडी होता है। आप लोग देखे होंगे जब आपके मोबाइल का डिस्प्ले टूटता है तो जब इसको निकाला जाता है तो उसके चारों तरफ छोटी छोटी एलईडी लाइट लगी होती है, छोटी छोटी एलईडी लाइट लगी होती है। वो एलईडी लाइट पूरे डिस्प्ले को फोकस करती है।